जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का दस्ताभ्यास 11 हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास का पहला प्रश्न है, आकृति 11.32 में वृत्त का केंद्र O है। ये जो आकृति है इसमें O ये वृत्त का केंद्र है। रेखा BOD, ये जो रेखा है BOD, ये रेखा कोण AOC की समद्विभाजक है। कोण AOC इस पूरे कोण की ये रेखा समद्विभाजक है, यानी इस कोण को, ये जो पूरा कोण है, इस कोण को दो हिस्सों में ये रेखा बांटती है। अगर ये 50 अंश है तो इधर वाला भी ये भी 50 अंश होगा। तथा कोण COD बराबर 50 अंश। देखिए कोण COD ये कितना दिया गया है, ये 50 अंश दिया गया है। तो कह रहा कोण ABC की माप होगी। कोण ABC ये पूरा जो कोण है, इस पूरे कोण की हमें माप ज्ञात करना है। तो देखिए अगर इस कोण का माप हमें पता चल जाएगा, देखिए ये 50 अंश है तो ये भी 50 अंश होगा, क्योंकि ये रेखा जो है इस कोण का समद्विभाजक है। तो ये रेखा अगर इसको समद्विभाजित करती है तो ये 50 अंश है तो ये भी 50 अंश होगा। और ये भी अगर 50 अंश है तो जानते हैं आप, चाप AC द्वारा, ये जो चाप AC है इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है, और इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण ये वाला है। तो हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दूना होता है, यानी ये पूरा कोण इस कोण का दूना होता है। तो अगर ये कोण हमें पता है तो ये कोण भी हमें पता चल जाएगा। अब देखिए ये 100 अंश है, देखिए इधर 50 और इधर 50, ये पूरा मिलकर के कितना हो गया 100 अंश। तो ये कितना होगा, देखिए ये दूना होता है इसका, तो इसका मतलब ये आधा होता है, इसका ये आधा होता है और इसका ये वाला दूना होता है। कौन दूना होता है, ये वाला दूना होता है किसके, इसके। और ये वाला आधा होता है किसके, इसके। तो अगर ये 100 अंश है तो ये कितना होगा 50 अंश होगा, और हमें यही कोण ABC ज्ञात करना था। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सही है, 50 अंश, यानी पहला वाला। तो ये वाला आपका सही है, 50 अंश होगा। तो कोण ABC की माप कितनी आई, 50 अंश आई। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आकृति 11.33 में AB वृत्त की जीवा है। इस वाली आकृति में ये AB जो है ये इस वृत्त की जीवा है, AB जीवा है, और बिंदु C तथा D वृत्त पर है। C और ये बिंदु D है, ये दोनों कहाँ पे हैं, ये वृत्त पे हैं। यदि कोण ADB बराबर 45 अंश, ADB ये वाला कोण 45 अंश है, तो कह रहा कोण ACB की माप होगी। कोण ACB इस कोण की माप हमें ज्ञात करनी है। तो कितनी होगी, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई एक उत्तर है, आपको हल करके इसको पता करना है। तो देखिए ये जीवा है और ये AB ये वाला पूरा एक चाप है, तो यहाँ से ये कोण बन रहा है और यहाँ से ये भी कोण बन रहा है। तो ये एक ही चाप के इस वाले चाप के अंतर्गत कोण हैं। तो एक ही चाप के अंतर्गत कोण बराबर होते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे समझेंगे तो एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। देखिए ये जीवा है और ये चाप है। इस जीवा और इस चाप से घिरा हुआ क्षेत्र ये पूरा क्या है, ये एक वृत्तखंड है, और एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। तो इस तरह से ये वाला कोण भी 45 अंश का होगा। तो इसमें से कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है। कोण ACB की माप कितनी आई, 45 अंश। तो ये तीसरा आपका उत्तर है। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, आकृति 11.34 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। इस वाली आकृति में O जो बिंदु है ये वाला बिंदु ये इस वृत्त का केंद्र है, और कोण AOB बराबर 60 अंश। AOB ये वाला कोण 60 अंश है, तो कोण ADB की माप होगी। कोण ADB ये वाला कोण इस वाले कोण की माप कितनी होगी, यही हमको निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये वाला कोण निकालेंगे। ये AOB जो है ये कोण का प्रतिवर्ती कोण, देखिए ये वाला 60 अंश है तो इधर वाला कितना होगा, क्योंकि ये पूरा कोण मिला करके 360 अंश होता है,
तो इतना कोण कितना होगा, 300 अंश होगा। प्रतिवर्ती कोण AOB, ये वाला जो कोण होगा इधर वाला, ये होगा 300 अंश। और जब ये वाला कोण निकल गया तो देखिए ये जो चाप है A से लेकर यहाँ B तक, ये चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है ये, और इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण ये वाला है। तो इसमें संबंध होता है, ये कोण दूना होता है इसका। तो अगर ये कोण हमें निकालना है तो हमें इसका आधा कर देना होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। ये कोण कितना आएगा, ये कोण आएगा 300 अंश। 300 अंश, 300 अंश कैसे आया, देखिए ये पूरा कोण, एक वृत्त का जो अंश माप होता है वो कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो ये 60 है, तो ये मिला करके ये जो बचा वो 300 अंश बचेगा। तो अगर ये कोण 300 अंश है तो ये वाला कितना होगा, 300 का आधा। देखिए इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है, और इसी चाप द्वारा ये परिधि पर बना कोण है। तो इस वाले कोण से ये वाला कोण जो होता है वो आधा होता है। तो इस कोण को अगर हमें निकालना होगा, कोण ADB, तो होगा 300/2। तो 300 को 2 से भाग करेंगे, आधा करेंगे तो आएगा 150 अंश। तो यहाँ ढूंढिए 150 अंश कहाँ है, ये। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है, यानी इस कोण ADB की जो माप होगी वो होगी 150 अंश। अब आइए हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा प्रश्न है, आकृति 11.35 में इस वाली आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। ये जो बिंदु है O इस वृत्त का केंद्र है। इस पर 3 बिंदु A, B तथा C हैं। इस पर 3 बिंदु A, B और C, इस पर 3 बिंदु हैं A, B और C। यदि कोण ACB बराबर 40 अंश तो कोण AOB की माप होगी। ACB ये वाला कोण 40 अंश है, तो कोण AOB ये वाले कोण की माप कितनी होगी। तो बहुत सिंपल सा है, देखिए एक ही चाप द्वारा ये केंद्र पर बना कोण है और उसी चाप द्वारा ये परिधि पर बना कोण है। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ये वाला कोण इसका दूना होगा, तो इसका दूना करेंगे तो ये 40 है तो ये 80 होगा। तो 40 दूना 80। अब इसमें 80 अंश कहाँ है, इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए ये 20 है, 40 है, तीसरा 60 है और चौथा 80 अंश। तो यह है 80 अंश। चलिए यहाँ पे लिख दें 80 अंश, यानी आपका कौन सा विकल्प सही है, ये चौथा वाला। इस पर आपको टिक कर देना है। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। पांचवा प्रश्न है, आकृति 11.36 में बिंदु O केंद्र का एक वृत्त है। ये जो वृत्त है इसका केंद्र बिंदु कौन है, ये O है। वृत्त की 2 समान जीवाएं AC और BC खींची गई हैं। ये जो जीवा AC है और ये जीवा BC जो है वो दोनों बराबर है। कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। कोण ABC ये वाला जो कोण है इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान कितना होगा यही हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये केंद्र है और ये जो रेखाखंड AB है ये क्या होगी, ये व्यास होगी। केंद्र से जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। तो AB क्या है, व्यास है। और ये जो भाग है इतना सिर्फ आप देखिए, ये व्यास इसको 2 हिस्सों में बांट रहा है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अर्धवृत्त है और नीचे वाला हिस्सा वो भी अर्धवृत्त है। अब यहाँ देखिए ये जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, ये अर्धवृत्त का कोण है। तो कोण C जो होगा वो 90 अंश का होगा। ये नियम है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण C बराबर 90 अंश, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कोण C बराबर 90 अंश। क्यों, क्योंकि ये अर्धवृत्त का कोण है। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो यहाँ लोग समझ जाएंगे कि कोण C बराबर 90 क्यों लिखा है। तो ये कोण C 90 अंश है। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में, इस वाले त्रिभुज में यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे, AC और BC ये 2 जीवाएं थीं और दोनों समान लंबाई की थीं। तो ये और ये भुजा अगर बराबर है
तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी दिया गया है, इस त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी दिया गया है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होगा, यानी ये वाला कोण ए और कोण बी दोनों बराबर होगा। देखिए ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। अब कोण ए और कोण बी बराबर है, हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का अगर योग कर दिया जाए तो ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं, तो इनका योग कितना होगा? 180 अंश होगा। अब कोण ए तो हमें निकालना नहीं है, हमें इसी का मान निकालना है, तो ए को हम बी के रूप में बदल लेंगे। तो देखिए ए के बराबर बी होता है, देखिए यहाँ ए बराबर बी होता है तो ए की जगह पर हम बी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी प्लस कोण बी ये वाला प्लस कोण सी कितना है? 90 अंश, यहाँ हमने निकाल लिया था। तो यहाँ लिखेंगे 90 अंश बराबर के इधर 180 अंश। ये 90 को उधर ले जाएंगे, इधर हल करेंगे तो हो जाएगा 2 कोण बी बराबर के उधर 180 अंश और 90 उधर गया तो माइनस 90 अंश। तो 2 कोण बी बराबर आएगा 180 में से 90 गए 90 अंश। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर हो जाएगा 90 अंश बटे 2, 90 अंश बटे 2। अब जब 2 से 90 में भाग करेंगे तो आएगा 45 अंश। कोण बी बराबर आया 45 अंश और हमें यही कोण निकालना था। इसको हम कोण ए बी सी भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं इस तरह। चलिए यहाँ पे लिख दें, कोण बी को हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 45 अंश। तो ये आया आपका उत्तर। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नांकित वृत्तों में प्रत्येक का केंद्र O है, प्रत्येक में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। इन सभी वृत्तों में, इन तीनों वृत्तों में इसका जो केंद्र है वो O है। हमें यहाँ पे यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें यहाँ एक नियम जानना होगा कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दूना होता है। जैसे यहाँ पे पहले वाले में देखिए चाप ए बी द्वारा ये केंद्र पर बना कोण है और इसी चाप द्वारा ये परिधि पर बना कोण है, तो ये वाला कोण जो होता है इसका दूना होता है। हम इसे दूसरे शब्दों में समझेंगे तो ये वाला कोण इसका आधा होता है, ये वाला आधा होता है किसका? इसका। और ये वाला कोण दूना होता है किसका? इसका। तो चलिए हम यहाँ पहला वाला जैसे हल करते हैं, हमें यक्ष का मान ज्ञात करना है, सभी में हमें यक्ष का मान ज्ञात करना है। देखिए ये कोण x अंश दिया गया, यही हमें निकालना है और ये कोण है 40 अंश। तो ये कोण अगर निकालना होगा तो ये कोण का माप कितना होगा? इसका दूना, क्योंकि ये वाला कोण दूना होता है। तो हम पहला हल करेंगे 2 गुणे 40 अंश करेंगे तो हो जाएगा 80 अंश। तो पहला वाला जो यक्ष का मान आया, यक्ष बराबर कितना आया? 80 अंश आया। तो यक्ष बराबर यहाँ आया 80 अंश। अब आइए दूसरे वाले में x बराबर हम निकालते हैं। देखिए ये कोण अब की बार केंद्र पर बना कोण दिया गया है और परिधि पर बना कोण हमें निकालना है। तो ये वाला जो कोण होता है इसका आधा होता है, तो हम 105 का आधा करेंगे तो 105
अंश भागे 2, तो 2 पंजे 10 और 2 दूना 4 और दशमलव लगाएंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, आएगा 52.5। तो हम इसको इस तरह लिख दें 52 सही 1/2 अंश। तो यक्स का जो मान निकल करके आया 52.5 अंश आया। तीसरी वाली आकृति में देखिए, यहाँ चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये वाला कोण कितना 70 अंश है, और इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण ये x अंश है, इसी का हमें मान निकालना है। तो देखिए ये कितना होगा, इसका आधा। तो यक्स का अगर हमें मान निकालना होगा तो यक्स बराबर 70 अंश, इसका आधा कर देंगे, आधा का मतलब 2 से भाग कर देंगे, तो 70 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 35 अंश। तो यक्स बराबर आया 35 अंश। तो इस तरह से प्रश्न 6 में हमने सभी आकृतियों में x के मान निकाल करके आपको यहाँ पे दिखाए। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। 7वां प्रश्न है, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। कोई वृत्त है, उसके एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब चलिए हम इसमें एक जीवा खींचते हैं जिसकी लंबाई इसके त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से इसको खींच देते हैं इस तरह। तो ये जो जीवा है, चलिए इसका नाम रखते हैं हम BC। इसकी लंबाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। अब देखिए ये अगर केंद्र है, चलिए केंद्र को हम O मान लेते हैं, तो O को B से मिलाएंगे तो ये क्या है, ये भी त्रिज्या है, और O को C से मिला देते हैं तो ये भी त्रिज्या है। अब यहाँ देखिए इस त्रिभुज OBC में, ये जो त्रिभुज है इसमें तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। देखिए ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये जो जीवा है वो जीवा कहा गया है कि त्रिज्या के बराबर आपको खींचना है, तो जीवा को हमने त्रिज्या के बराबर खींचा है। तो ये जो त्रिभुज है OBC, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में OB बराबर है OC, ये दोनों क्या हैं, त्रिज्या हैं, वृत्त की त्रिज्या है। और BC बराबर है OB बराबर OC। ये BC क्या है, जीवा है, ये इस वृत्त की एक जीवा है जो इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिभुज OBC समबाहु त्रिभुज है, यहाँ लिख दें। इसलिए त्रिभुज OBC क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। जब इसकी तीनों भुजा की लंबाई बराबर है तो इस तरह से यह एक समबाहु त्रिभुज है। और किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण जो होते हैं वो प्रत्येक अंतःकोण 60-60 अंश के होते हैं। तो ये कोण 60 अंश का होगा। इसलिए ये वाला जो कोण है BOC, इसलिए कोण BOC वो बराबर भी होगा 60 अंश। ये कोण भी 60 अंश होगा, ये कोण भी 60 अंश होगा, लेकिन हमें ये कोण निकालना था, ये हमने निकाल लिया। अब आगे क्या कह रहा था और प्रश्न पढ़िए पहले। इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। अब इस जीवा के द्वारा लघु वृत्तखंड, अब इसमें लघु वृत्तखंड कौन है, देखिए ये इधर वाला भाग ये दीर्घ वृत्तखंड है, और इधर वाला ये भाग ये लघु वृत्तखंड है। तो इस पर आप एक कोई कोण बनाइए। चलिए यहाँ पे ऐसे इसको इससे मिला देते हैं। तो जो ये कोण बन रहा है इसका हमें माप ज्ञात करना है। चलिए इसका नाम हम रख देते हैं D। तो कोण BDC ये वाला कोण हमें निकालना है। तो ये कितना होगा, देखिए ये वाला कोण हमने इसलिए निकाला है कि ये कोण जब निकल गया तो हमें ये कोण भी पता चल जाएगा। ये BOC, देखिए ये कोण BOC बराबर 60 अंश है, लेकिन ये प्रतिवर्ती कोण ये वाला इधर वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, देखिए ये पूरा 360 होता है, और 360 में से 60 निकाल देंगे तो ये कितना होगा, ये 300 अंश होगा। और जब ये 300 अंश होगा तो देखिए ये पूरा इतना जो है ये चाप, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण अगर 300 अंश है तो इसी चाप द्वारा यहाँ देखिए परिधि पर कोण बन रहा है तो इसका आधा होगा। तो अगर ये 300 है तो ये 150 होगा।
तो उत्तर आपका 150 अंश आएगा। लेकिन इसको हल कैसे करेंगे, देखिए कोण BOC ये 60 अंश आया है यहाँ पे। अब प्रतिवर्ती कोण हम निकालेंगे, प्रतिवर्ती कोण BOC बराबर 360 है। अंश में से आप 60 घटा देंगे तो बराबर आएगा आपका 300 अंश। ये वाला कोण हमने निकाल लिया, ये आया 300 अंश। अब चूंकि प्रतिवर्ती कोण BOC बराबर कितना होगा, इसका दूना होगा, 2 कोण BDC। प्रतिवर्ती कोण BOC बराबर कितना है, 300 अंश, बराबर 2 कोण BDC। अब हमें कोण BDC निकालना है, तो कोण BDC बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 300/2 हो जाएगा। चलिए हम इसको या करके लिख दे, इस तरह लिख सकते हैं, देखिए इसको 2 कोण BDC बराबर 300 अंश लिख सकते हैं। देखिए हम इसको बाएं पक्ष में कर लेते हैं और इसको दाएं पक्ष में कर लेते हैं, थोड़ा घुमा करके लिख देते हैं, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना है वो बाएं पक्ष में होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे और हल करते हैं। कोण BDC बराबर क्या होगा, 300 अंश भागे 2, तो आएगा 150 अंश। यानी लघु वृत्तखंड पर बना कोण 150 अंश है। अतः जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर आंतरित कोण 150 अंश है। यही हमको निकालना था। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। 8वां प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त की एक जीवा खींचकर वृत्त को 2 वृत्तखंडों में विभक्त कीजिए। तो इसको कैसे खींचेंगे, सबसे पहले देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें एक वृत्त खींचना है। तो हम सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं, ये वृत्त का केंद्र होगा। चलिए इसको मानते हैं O। अब हम प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। तो चलिए हमारे पास पटरी है और प्रकार है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये 0 है, 1 2 3। हम यहाँ प्रकार की नोक को रखेंगे और 3 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ और थोड़ा सा ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे, देखिए चलिए इसको बढ़ा लेते हैं, 3 तक लाएंगे। तो 3 सेंटीमीटर की दूरी की हमने त्रिज्या ले ली है। देखिए ये जो पॉइंट है ये 0 पे होना चाहिए और पेंसिल वाला जो पॉइंट है ये 3 पे होना चाहिए। देखिए 3 सेंटीमीटर की दूरी हमने यहाँ ले ली है। तो प्रकार में हमें 3 सेंटीमीटर की दूरी लेना है, यानी 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है। अब O को हमें केंद्र मानना है, ये जो O बिंदु है इसको केंद्र मान लेना है और इसके चारों तरफ इसको घुमाना है। अब चलिए यहाँ पे पकड़ेंगे और ऐसे इसके चारों तरफ घुमाएंगे। O बिंदु के चारों तरफ ऐसे प्रकार की नोक को स्थिर रखते हुए घुमाना है। तो जो ये वृत्त बनकर तैयार होगा यही दी गई माप का वृत्त होगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपको बनाना है। इसकी जो त्रिज्या है यानी ये दूरी, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त यहाँ हमने खींच लिया है। अब आगे क्या कह रहा है, इस वृत्त की एक जीवा खींचकर वृत्त को 2 वृत्तखंडों में विभक्त कीजिए। अब इसमें एक जीवा खींचना है आपको और इस वृत्त को 2 वृत्तखंडों में बांटना है। तो क्या करेंगे, तो चलिए इस पटरी की सहायता से हम इसमें एक जीवा खींचेंगे। देखिए जीवा कैसे खींचा जाता है, आप परिधि पर कहीं 2 बिंदु ले लेंगे, ये और एक बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसका नाम चलिए A रखते हैं और इसका नाम रखते हैं C। अब A को C से मिला देते हैं
तो जो ये रेखाखंड होगा यही जीवा होगा। अब ये जो जीवा AC है इस वृत्त को दो हिस्सों में बांट रहा है। एक देखिए AC जो जीवा है इसके ऊपर वाला हिस्सा ये पूरा भाग और ये AC के नीचे वाला दूसरा भाग, तो ये दोनों वृत्तखंड है। ये वाला दीर्घ वृत्तखंड है और ये वाला लघु वृत्तखंड है। अब जो आपने किया है उसको यहाँ पे लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर O बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करते हैं। इतना काम हमने किया है। अब इस पर दो बिंदु A और C लेते हैं, A को C से मिलाते हैं, यही जीवा है। यह जीवा इस वृत्त को दो भागों में विभक्त करता है। बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड और छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड कहलाता है। यही हमें करना था। कह रहा था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और वृत्त की एक जीवा खींचकर वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभक्त कीजिए। तो हमने यहाँ पे कर दिया है। आप इसको अलग ढंग से भी लिख सकते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। 9वां प्रश्न है, अर्धवृत्त किसे कहते हैं? चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। आप वृत्त जानते हैं, देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा वृत्त है और इसका आधा भाग देखिए ये व्यास खींच दीजिए, तो इधर वाला जो भाग है वो अर्धवृत्त है और इधर वाला भाग भी अर्धवृत्त है। तो एक वृत्त में हम जब व्यास खींच देते हैं तो दो अर्धवृत्त बन जाते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये भाग है ये अर्धवृत्त है। उसी तरह यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग ये भी अर्धवृत्त है। तो यहाँ चित्र बना हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। 10वां प्रश्न है, आकृति 11.38 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। ये जो बिंदु O है ये इस वृत्त का केंद्र है। AOB वृत्त का व्यास है। AOB वृत्त का व्यास है, ये पूरा व्यास है और कोण COB 40 अंश। COB 40 अंश, ये वाला कोण 40 अंश है। ज्ञात कीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों को हमें ज्ञात करना है। तो पहला क्या है? दीर्घ चाप BC का अंश माप। देखिए चाप का अंश माप क्या होता है? चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उस चाप का अंश माप कहलाता है। अब दीर्घ चाप BC, अब पहले BC ढूंढिए। देखिए BC, तो ये चाप BC है, ये लघु चाप BC है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दीर्घ चाप BC है। यहाँ से लेकर के यहाँ C तक ये दीर्घ चाप BC है। इसका अंश माप, तो इस चाप द्वारा यहाँ केंद्र पर क्या कोण बनना है? देखिए यहाँ से लेकर के ये वाला जो कोण है वही है। तो इतना 40 है और ये पूरा 360 है। तो 360 में से जब 40 घटाएंगे तो 360 माइनस 40 तो कितना आएगा? 320 आएगा। तो 320 अंश आएगा, 320 अंश। यहीं पे हम इसके सामने इसका उत्तर लिख देते हैं। अब दूसरा देखिए, दीर्घ चाप AC का अंश माप। अब AC ढूंढिए। AC, ये वाला जो चाप है ये लघु चाप है और इधर जो बड़ा वाला जो चाप है ये दीर्घ चाप AC है। तो इसका अंश माप कितना होगा? देखिए इसके द्वारा यहाँ केंद्र पर बना कोण कितना होगा? देखिए ये 40 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 अंश है। देखिए ये एक सीधी रेखा है, तो इतना कितना है? 180। तो 180 और ये 40 जोड़ देंगे तो 180 प्लस 40, तो 80 और 40 20 होता है, हो जाएगा 220 अंश। अब आइए तीसरा देखिए, लघु चाप AC। लघु चाप AC ये वाला, ये जो चाप है AC, ये लघु चाप AC है। इसका अंश माप देखिए इतना 40 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा 180 अंश है, क्योंकि अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है। तो ये पूरा 180 अंश और इतना 40, तो 180 में से जब 40 निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इतना कितना आएगा? 180 माइनस 40, 180 माइनस 40 तो आएगा 140 अंश। अब चौथा देखिए,
अर्धवृत्त ए सी बी ये वाला जो अर्धवृत्त है इसका अंश माप, तो अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है। ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 180 अंश, तो यहाँ इसके सामने लिखेंगे 180 अंश। तो इस तरह से 10वां प्रश्न हल हो चुका है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, बाकी के जो प्रश्न हैं हम कल वाले वीडियो में आपको पढ़ा देंगे। तो इसी के साथ हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत।